ठीक है, हम शुरू करते फिर प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णमृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जो कि ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम आज ले रहे थे, मतलब पिछले सत्र से हमारा शुरू हो गया था भगवद गीता का 14वां अध्याय, और अध्याय का नाम क्या था? प्रकृति के 3 गुण, है ना। तो सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये प्रकृति के 3 गुण है जिसका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, उससे सिद्धि मिलेगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। लेकिन हम जो ज्ञान के आलय बोलते हैं या विद्या के आलय, क्या होता है? विद्यालय। उसमें बाकी सब कुछ सिखाया जाता है विद्या छोड़ के। विद्या मतलब क्या होता है कि हम जो ओरिजिनल है वो बताना, और जो ओरिजिनल हम नहीं है उसको बताना कि हम ये नहीं है करके, और जिससे हमारा रियल फायदा हो सके वो बताना। तो इसको विद्या बोलते हैं। लेकिन जिसको हम विद्यालय बोलते हैं, है ना, हाई स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, उसमें ये सिखाया नहीं जाता। तो हम कौन है रियल और कौन नहीं है? तो हम रियली कौन है? आत्मा, बराबर है। लेकिन स्कूल में हमको समझाया था क्या कि हम आत्मा है? नहीं समझाया। और हम शरीर नहीं है, लेकिन हमको स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि हम शरीर है ना। तो रियल थिंग जो हम आत्मा है वो नहीं बताया जाता, और हम जो नहीं है उसको बताया जाता है कि हम वो है। भगवान का भक्ति करना चाहिए, ये 3 गुणों को समझना चाहिए, उसके हिसाब से जीवन को ढालना चाहिए, जीवन में पालन करना चाहिए, वो सिखाया नहीं जाता है। पैसे कैसे कमाए वो सिखाया जाता है, लेकिन पैसा तो 100% इधर भी काम में नहीं आता है। ठीक है, कुछ काम के लिए आता ही है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान। लेकिन उससे ज्यादा कमाएंगे तो भी उससे ज्यादा कुछ कर सकते क्या? कि 18 कमरों वाला बंगला बना दिया, तो 18 कमरे में रहेंगे क्या? रहना तो एक ही कमरा में है ना। और खाना भी उतना ही खाते हैं कितना भी करोड़पति हो, और मरने के बाद जगह भी उतना ही लगता है कितना भी करोड़पति हो या गरीब हो, जगह उतना ही लगता है। 3.5 हाथ बोलते हैं, है ना, 3.5 हाथ जागा लगते म्हणतात। तो लेकिन हमको सिखाया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरत है उतना इंपॉर्टेंट है ना। बस यही इंपॉर्टेंट है, पैसा ही इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। पैसा जरूरत जितना है उतना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पैसा आएगा भी तो हमारा कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है ना। कि ज्यादा पैसा आ गया तो पहले लखपति थे तो 5 चपाती खाते थे, करोड़पति हो गए तो 50 चपाती खाने लग गए, है ना, 30 चपाती खाने लग गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा कम हो जाता है, बीमारी बढ़ती है शरीर में, वो कम खाता है। तो जो है, जो इम्पोर्टेंट है भक्ति, उसके बारे में नहीं बताया है। जो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि पूरा जीवन उसके लिए
सीखने के लिए और पूरा जीवन बस उसको कमाने के लिए ही निकल जाए। लेकिन एजुकेशन ऐसा दिया जाता है कि पूरा जीवन सीखने में चला जाए और बाकी का बचा हुआ जीवन जो है वो पैसे कमाने में चला जाए, और उससे लोग खुश भी नहीं हो रहे। इसलिए आध्यात्म उनको खुशी दे रहा है तो लोग आध्यात्म की तरफ जाते हैं। लेकिन पूरा जीवन भर ऐसा एजुकेशन दिया है कि पैसा ही भगवान है, इसकी वजह से लोग फिर जो ओरिजिनल भगवान है उसको मानते नहीं है। मतलब क्या है, विद्यालय बोला जाता है लेकिन वो अविद्यालय ही है। तो उसमें 3 गुण का भी हमको कभी बताया नहीं, लेकिन एक्चुअली पूरा विश्व 3 गुणों से बना है ना। लेकिन हमको ये कभी बताया नहीं। हमारा शरीर पूरा बना है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों से, लेकिन हमको कभी ये बताया नहीं, है ना। तो रियल हैप्पीनेस फिर कैसे आएगा? जो रियल चीज है उसके बारे में पता चलेगा तो रियल हैप्पीनेस आएगा, है ना। खरा सुख मराठी। तो ये 3 गुणों के बारे में भगवत गीता में बोला है। इसलिए जो हमारा एजुकेशन है उसमें भगवत गीता पढ़ाना चाहिए, बराबर है ना, है ना। और ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए बचपन से लेकर जब तक आपको जॉब लगता है तब तक, और उसके बाद भागवतम पढ़ो लगे तो, है ना। भगवत गीता के बाद भागवतम, उसके बाद फिर भागवतम पढ़ो। नहीं तो फिर 10वीं तक भगवत गीता, उसके बाद भागवतम पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का जीवन सुखी हो सकता है ना। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है, जो जरूरत नहीं है वो पढ़ाया जाता है। और ऐसा पढ़ाया जाता है बचपन से लेके जवानी तक कि आदमी मानने के लिए तैयार नहीं होता है बाद में कि ये आध्यात्मिक पुस्तकें भगवत गीता भागवतम हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं, है ना। तो ये रियल ज्ञान है जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है, इसलिए ये कंपलसरी होना चाहिए, है ना। और इसमें आज हम देख रहे थे भगवत गीता अध्याय 14वां। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। और 3 गुण कौन से हैं, कोई बता सकता है आप में से? आशुतोष कृष्ण प्रभु छोड़ के। हाँ, रजगुण, तमगुण, सतगुण। नहीं नहीं, आशुतोष कृष्ण प्रभु छोड़ के, मतलब आपको नहीं बताना था, बाकी लोगों को बताना था। हाँ, रसत्वगुण, रजगुण, तमगुण, है ना। तो ये 3 गुण के बारे में लेकिन पहले बताया नहीं हमको। जो पीएचडी करता है उसको भी पता नहीं है ना। वो बोलते सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या स्पेलिंग है इसका, है ना, क्या होता क्या ये, तो उनको भी पता नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं इसका जिसको ज्ञान है वो जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये गुण का जरूरत है, लेकिन हमको पढ़ा ही नहीं बचपन से, इसलिए अभी हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए भगवत गीता भागवतम, ये जीवन का उद्धार करने वाले हैं। देखिए अभी आज का जो श्लोक नंबर क्रमांक है वो है 8वां, ठीक है। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो पिछले बार भी मैं बताया था कि ये 3 गुण, इनके लक्षण क्या है ना, ये इनका बंधन का रूप क्या है, ये हमने देखा था। और उसमें हमने देखा था कि सतोगुण क्या है, सतोगुण ज्ञान देने वाला है, उसमें लोग कम पाप करते हैं, है ना। लेकिन उसका भी एक बंधन है, उसको बोलते हैं सुखम और ज्ञानम, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण, है ना, ये अधिक शुद्ध है, रज और तमोगुण से अच्छा है सतोगुण, इसलिए सतोगुण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सतोगुण क्यों अच्छा है, क्योंकि वो प्रकाश प्रदान करने वाला, प्रकाश मतलब ज्ञान प्रदान करने वाला, और मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है, इसलिए सतोगुण ही अच्छा है ना। तो भगवान भगवद गीता में एक श्लोक बोलते हैं इसके बारे में कि पाप मुक्त क्यों होना है, क्योंकि हमें भगवत धाम जाना है। तो पाप मुक्त होने के पीछे कारण क्या है, तो भगवान बोलते हैं कि तेषाम तो अंतगतम पापम, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो भगवत धाम जाने के लिए अच्छे से भजन होना चाहिए, लेकिन पापी व्यक्ति अच्छे से भजन नहीं कर सकता है। तो भगवान डायरेक्ट बता दिए कि येषाम तो अंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो चुका है वैसे लोग दृढ़ता से भजन कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हम एकादशी को एकादशी भी पालन करते हैं और रविवार को अंडे भी खाते हैं, हो गई एकादशी सफल, है ना। ऐसा नहीं होता है कि अगर पाप जीवन से पूरा बंद नहीं हुआ तो हम दृढ़ता से भगवान का भजन नहीं करेंगे, और दृढ़ता से भजन नहीं कर पाएंगे, इसके वजह से भगवत धाम नहीं जाएंगे। इधर ही वारंवार क्या होगा, जन्म मृत्यु में हमें दुख भोगना पड़ेगा, है ना। इस बार मनुष्य जन्म मिला है, अगली बार
मनुष्य नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए दृढ़ता के साथ भजन करके भगवत धाम जाना है तो पापों से मुक्त होना पड़ेगा। और पापों से मुक्त होने के लिए कौन सा गुण सहयोग करता है हमें, बताइए। अभी हमने पढ़ा, माइक ऑन करके बताइए। अभी स्क्रीन पे दिखाया ना, सत्वगुण, है ना। सत्वगुण में पाप से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ज्ञान आता है। इसका डायरेक्ट मतलब क्या होता है, लोगों को ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान में क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इसलिए जो ज्ञान के शास्त्र है ये देना चाहिए, भगवद गीता भागवतम ये सिखाना चाहिए, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सतोगुण है वो एटलीस्ट रजो और तमोगुण से अच्छा ही है, लेकिन ये सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम क्या है, ये सतोगुण के भी परे जाना है ना। कि सतोगुण क्या है, ये भी बंधन है। जैसे मैं पिछले बार बोला था कि इसका बंधन क्या है, सुखम और ज्ञानम। तो ये दो शब्द जो है, हाँ, सुख और ज्ञान, उसमें व्यक्ति बंध जाता है। तो सत्वगुण वाला व्यक्ति में अगर सुख और ज्ञान से बंध जाता है तो वो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेता है ज्यादा। वो क्या बोलता है कि ये शास्त्र में जो लिखा है ना कि इधर बहुत दुख है, हमारे जीवन में तो सुख आ रहा है ना, तो इतना दुख नहीं है कि इतना अच्छे से भक्ति करना ही है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, थोड़ा बहुत कभी भगवान का टीका लगाना चाहिए इधर, है ना। तो लोग टीका लगाते हैं, हाँ ठीक है, नारियल वारियल फोड़ना चाहिए, वो ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं। हम उनको बोलेंगे नहीं, भगवान का नाम जप करना चाहिए, रोज समय निकलना चाहिए, है ना, 16 माला करना चाहिए। वो बोलते इतना नहीं करना चाहिए, इतना क्या दुख है, आप इतना बताते, इतना थोड़ी लिखा है ना। तो भगवान पागल है क्या बता रहे हैं? जिसने दुनिया बना है वो बोल रहा है कि ये दुनिया में बहुत दुख है, तो बराबर ही है ना। जिसने बनाया उसको बराबर पता है, या हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है, हमको बराबर पता है। बताइए कौन बता सकता है अच्छे से? जो दुनिया बनाए भगवान कृष्ण, वो बोल रहे कि ये दुखालय है, मतलब इधर बहुत दुख है, ये सही है? या इस दुनिया में खुद के बारे में भी खुद को पता नहीं कि हम आत्मा है, भगवान कौन है, सही क्या गलत, वो आदमी बोलता है कि इतना दुख नहीं है, इतना भक्ति करने की जरूरत नहीं है। बताइए कौन बराबर है, भगवान बराबर है या ऐसे बोलने वाले लोग बराबर है? कौन बराबर है ना, भगवान बराबर है ना, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है और हमको पता नहीं कि हम आत्मा, ये भी पता नहीं हमको, है ना। तो इसलिए भगवान कैसे है, हाँ कुछ बोलना है प्रभु जी? हाँ, एक श्लोक आहे ना, हाँ ब्रह्म भुवन लोका हाँ, पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम मामुपेत्य तू पांतया पुनर्जन्म न विद्यते। विद्यते, हाँ, आब्रह्म भुवन लोका। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये दुखालय है। तो ये कैसा है कि आपने एक फ्रिज लेके आए, तो फ्रिज के साथ मैनुअल आता है कि ये मशीन कैसे काम करती है और कैसे इफेक्टिवली ये काम कर सकती है, तो आपका बिजली का जो कॉस्ट है वो बच जाएगा, है ना। 5 स्टार, 4.5 स्टार, 4 स्टार, ऐसे, है ना। रेफ्रिजरेटर आते हैं ना, फ्रिज, मतलब क्या है, उतना इलेक्ट्रिसिटी बच सकता है, लेकिन उसको कैसा यूज करना है, कैसा उसको समय समय पे साफ करना है, बर्फ कम करना है ना, डिफ्रोस्ट करना है, ये सब उसके मैनुअल में लिखा है। और वो कैसे करना है, वो कब करना है, क्या कंडीशन है तब करना है, वो सब मैनुअल में लिखा है। तो हम अगर खरीद के लेके आए तो हमको पता है ज्यादा, या जिसने बनाया उसको पता है और उसने मैनुअल में लिख के दिया है? जिसने बनाया है ना। सैमसंग का फ्रिज लेंगे तो सैमसंग वालों को पता है ये कैसा काम करना है, कब डिफ्रोस्ट करना है। नहीं तो रोज डिफ्रोस्ट करेंगे तो रोज 2 बार करेंगे डिफ्रोस्ट, ऐसा होता है क्या? तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा और आपका जो ठंडा होना है वो भी बराबर से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि आपने डिफ्रोस्ट बटन दिया समर में, है ना, 2-4 बार दिन में। तो इसलिए जो बनाता है उसको एग्जैक्टली पता है कि मशीन कैसा काम करती है, और वो उसके साथ मैनुअल देता है कि इसको ऐसा यूज करेंगे तो सुख आएगा आपको। तो ये भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, हमारा शरीर भी भगवान ने बनाया है, और भगवान ने मैनुअल दिया है कि ये मशीन को समझो, यंत्रारूढ़ानि माया, आप आत्मा हो और इस यंत्र में बैठे हो शरीर नाम के, और ये ब्रह्मांड भी पूरा भगवान ने बनाया है। तो ये आत्मा जो इस शरीर में है और ये ब्रह्मांड में भी है, ये आत्मा कैसे सुखी हो सकता है उसके लिए भगवान ने मैनुअल दिया है, वो भगवत गीता भागवतम। तो भगवान ने मशीन भी बनाया और मैनुअल भी दिए है, उसको पढ़ेंगे उसके हिसाब से करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जिसने बनाया है उसको पता है ये कैसा है, और वो बोला है ये दुःखालयम है, इधर आपको सुख पाना है तो भगवत धाम जाओ अच्छे से भक्ति करके। तो हमारा पॉइंट चल रहा था कि ये जो सत्वगुणी लोग है वो क्या बोलते हैं, इतना थोड़ी दुख है, इतना अच्छे से भक्ति करना है। और तुम बोलते हो कि भाई 30 तारीख को एकादशी है,
और एकादशी करना ही है, ये सब कुछ क्या, इतना इतना थोड़ी करना पड़ता है। ठीक है भाई, थोड़ा टीका लगा ले, इधर टीका लगाने से भक्ति हो जाता है, बराबर है ना, ऐसे होता है ना भक्ति, ऐसा होता है क्या? वो कैसा हो गया? स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, हम यूनिफॉर्म पहन के घर में ही खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, मोबाइल पे खेलेंगे, हमको डिग्री मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, ऐसा ही होता है ना। पालन करने की जरूरत नहीं है, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं, उधर बैठने की जरूरत नहीं है, होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में फिर से पढ़ाई करना, टीचर का सुनना, है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन ले लो, यूनिफॉर्म पहन के घर में खेलते बैठो, उससे क्या होता है, उससे आपको जॉब लग जाती है, आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये डॉक्टर बन गए, ये इंजीनियर बन गए, ये क्लर्क बन गए, और अपना अपना जॉब मिल जाता है। गवर्नमेंट बोलती है आ जाओ भाई, तुमने 6 साल के थे तब एडमिशन लिया था, अभी तुम 20 साल के हो गए, घर में यूनिफॉर्म पहन के आप खेलते थे, तो आपको जॉब देना है, आपका तो डिग्री हो गया, इतना साल आप भक्ति कर रहे तो, इतना साल पढ़ाई कर रहे तो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है ना, समय निकालना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, तो ये सब है। लेकिन सत्वगुणी लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में सत्वगुण की वजह से उन्होंने पाप कम किया है ना, और पिछले जन्म में जिन्होंने पाप कम किया है वो भी अगले जीवन में सत्वगुण नहीं बनते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में फिर थोड़ा सुख आता है, लेकिन सत्वगुण उनको फिर बाधित कर रहा है, भक्ति नहीं करने देता है। क्या होता है, बंधन क्या है, ये समझा रहा हूं मैं आपको, बंधन क्या है ना। हमको लगे सुख आ रहा है तो बंधन क्यों है प्रभु जी, और ज्ञान आ रहा है तो बंधन क्यों है? नहीं, ये सुप्रीम ज्ञान नहीं है इसलिए बंधन है। सुप्रीम ज्ञान है भक्ति का ज्ञान और भक्ति का सुख। लेकिन ये भौतिक ज्ञान और भौतिक सुख, उनको लग रहा है कि भाई हम पैसे कमा रहे हैं, हमारा सैलरी आ रहा है, हमने 2 घर रेंट पे दिए हैं, उसका भी सैलरी आता है, हमारा बेटा इंजीनियर हो गया है, उसको 80,000 रुपये 90,000 रुपये सैलरी है ना, बेटी का भी अच्छे डॉक्टर परिवार में जन्म हुआ है, उनके घर में भी 5-6 डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, सब बढ़िया है हमारा। इतना दुख थोड़ी ना, इतना थोड़ी माला करना पड़ता है, इतना भक्ति करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम सतुगुनी है, हम नॉनवेज नहीं खाते, सुबह रोज योगा करते हैं, है ना, रामदेव बाबा का चैनल देखते हैं, उसके हिसाब से योगा करते हैं, हम थोड़ा बहुत कौन सा आस्था चैनल देखते हैं, संस्कार चैनल देखते हैं, भगवान का भी करते हैं हम, है ना। चैनल देखना मतलब भगवान का होता है, हम टीका लगाते हैं, हमारे घर में भगवान है ना, उनका हम दर्शन करते हैं, हो गया भक्ति, हम सुखी है, जीवन में इतना दुख नहीं है जितना आप बोल रहे हो, है ना। भगवान भी भगवत गीता में जो बोले वो गलत है, भगवान को इतना समझता नहीं है, इसलिए भगवान ने दिखाया ऐसा, ठीक है। तो इतना भक्ति करने की जरूरत नहीं जितना भगवान बोल रहे अनन्य न योगी न मई, है ना, इतना अनन्य भाव से भक्ति करना इतना जरूरत नहीं है, इतना भगवान बोल के गए हैं भगवत गीता में, लेकिन भगवान को भी समझता नहीं है, हमको ही सब कुछ समझता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुख है और ज्ञान है, मतलब भगवान की समझ से हमारा समझ बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हम सत्वगुण में होने के कारण हमको लग रहा है कि हम सुखी है, और हमारे पास ज्ञान तो है ही ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान और भक्त जो बताते हैं उससे हम ज्यादा हमारे पास ज्ञान है। इसलिए हमें भक्ति करने की इतनी जरूरत नहीं है कि माला घुमाओ, ये एकादशी का व्रत पालन करो, है नहीं, इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करना चाहिए, ये पैसा कमाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टीका लगाने हो जाए, होगा, इतना ही भक्ति रहता है ना। तो ये सुख और ज्ञान उनको इस भौतिक जीवन से परे जाने का राह पे चलने के लिए ज्ञान नहीं देता है, वो इधर बांधने का ही ज्ञान देता है, इसलिए बंधन है। वो जो ज्ञान है कि भाई पाप मत करो, ठीक है, वो चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, है ना, पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, है ना, पड़ोसी के घर में कचरा नहीं डालेंगे, भाई सो गए उनके घर में कचरा फेंक दो, है ना, ऐसे बातें नहीं करेंगे वो, आतंकवादी जैसे झगड़ा करने वाले लोगों जैसे मुसलमान लोग करते वैसा, है ना, झगड़ा करना ही वो ऐसे नहीं करेंगे, वो अच्छे रहेंगे, पाप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन वो सत्व गुण में होने के कारण वो भक्ति को भी नहीं करेंगे, बोलेंगे हम ब्राह्मण है ना, मराठा है, हमको भक्ति की जरूरत ही नहीं है, इतना हमारे पास पैसा है, सब कुछ सेटल है, इतना भक्ति करने की क्या जरूरत है, हम ब्राह्मण है, हमको पता है क्या करना है करके, हम ब्राह्मण है, देखो जनेऊ, है ना, तो माला करने की जरूरत नहीं है। एकादशी को भी तंबाकू चलता है तो तंबाकू खाएंगे फिर, है ना तो ये सब बातें वो करते हैं, लेकिन वो भक्ति करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए ये क्या है, ये बंधन है। सत्वगुण भी क्या है, बंधन है। ये सत्वगुण बंधन है, ये बताने के लिए मैं पिछली बार भी बताया था और आज भी फिर से बताया, नहीं तो भूल जाएंगे ना हम, कैसे बंधन है। सत्वगुण तो हम बोलते सबको सत्वगुण में आओ, नहीं, भक्ति सत्वगुण में आके भक्ति करना है तब बंधन नहीं है। सत्वगुण में आके वो भक्ति करेगा, और भक्ति करना ये सबसे बड़ा ज्ञान है ना, तब बोल सकती कि अच्छा है। और भक्ति कर करके वो सत्वगुण से परे भगवान के धाम चले जाएगा, उधर सत्वगुण भी नहीं है,
सत्वगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण। उधर है वासुदेव स्थिति। वासुदेव स्थिति मतलब क्या होता है? शुद्ध सत्व, जो इस भौतिक सत्व से परे है। तो इसलिए ये जगत का सत्वगुण नहीं है, इसलिए भगवान बोलते हैं त्रैगुण्य तीन गुणों से परे जाओ, है ना। तो क्योंकि ये तीसरा जो गुण है वो अच्छा है जब तक इधर रहते हैं, लेकिन इससे भी हमें परे जाना है, इसमें बंधा नहीं रहना है, क्योंकि ये भी बंधन है। और तम रजोगुण का हमने देखा था, रजोगुण में क्या होता है? असीम आकांक्षा, है ना, कि भाई आ, हमारा जो बेटा है ना, बेटा, उसको इंडिया में टॉप रैंक आना चाहिए, तो असीम आकांक्षा है। और हम जो है, पहली आकांक्षा है हमारा कि एटलीस्ट इस गली के सबसे अमीर हम बन जाए, फिर इस एरिया के, फिर नागपुर के अमीर व्यक्ति में हमारा नाम आने लग जाए, फिर महाराष्ट्र के अमीर लोगों में, फिर कंट्री के अमीर लोगों में, है ना, और फिर पूरे विश्व में भी हमारा नाम आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, है ना। असीम आकांक्षा है। क्या बनना है आपको? हमको करोड़पति बनना है। तो ठीक है, आशा गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए ही पूरा जीवन बिताना और भक्ति नहीं करना, तो वो करोड़पति भी बन जाएगा तो भी वो पैसा तो काम में नहीं आने वाला ना। और अगले जन्म में 84 लाख योनि तक, है ना, 1 करोड़ 30 लाख साल तक वो फिर से कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनेगा, तो वेस्ट हो गया ना। करोड़ों पैसा तो इस जन्म में भी पूरा यूज नहीं हुआ, और 84 लाख यूनि 1 करोड़ साल के लिए, 1 करोड़ 30 लाख साल के लिए, और उसको पैसा का यूज ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा पैसा भी कमाया जितना जरूरत है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी कमाया तो भी ठीक है, लेकिन भक्ति के लिए समय निकाला, माला जप किया। भक्ति के जो अंग है, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथाएं सुनना, जैसे आप सब सुनने हैं, उसके लिए समय निकालना, भगवान के जो भगवत गीता भागवतम है उसको पढ़ना, उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना, बस पढ़ना ही नहीं, जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना, ये सब करेगा। साथ साथ में उसका जो जॉब है, बिजनेस है ना, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करेंगे, वो सब करेंगे, तो क्या होगा? वो ये जो किया है भक्ति, ये अगले जीवन में उसको काम आएगा। और वैसे भी उसने जो पैसा कमाया वो तो अगले जीवन में भी काम में नहीं आने वाला है, लेकिन भक्ति के लिए समय निकाला है, भक्ति अगले जीवन में काम आएगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे उसको 84 लाख योनि कुत्ता गधा घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है। भगवान ने प्रॉमिस किया है उसको अगले जीवन में मनुष्य जन्म मिलेगा, ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा, अमीर घर में जन्म मिलेगा, है ना। तो बस पैसे कमाने के लिए समय दे के भी उसको जो प्राप्त नहीं होने वाला है, वो पैसा भी नहीं प्राप्त होने वाला, वो भक्ति करके उसको इजीली प्राप्त हो जाएगा, पैसा भी प्राप्त हो जाएगा, सुख भी मिलेगा। इसलिए ये असीम आकांक्षा है, रजोगुण है, ये बंधन का कारण है। क्योंकि असीम आकांक्षाओं की वजह से व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। वो बोलता है नहीं नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे को बहुत पढ़ाई करना है, फर्स्ट आना है। ठीक है, फर्स्ट आओ ना, तो जो भक्ति करते हैं उनको वो फर्स्ट नहीं आतेगा। हमारे कितने सारे भक्त है पढ़ाई करते और फर्स्ट है, क्योंकि उनको बुरे गुण टच नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से वो कम समय में ज्यादा पढ़े होता है। और भगवान ने भगवद गीता में बोला है, 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, 15वें अध्याय का शायद 15 नंबर का श्लोक है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। तो भगवान बोल रहे मैं सबके हृदय में रहता हूं, और आप अगर स्टूडेंट है, जो भी पढ़ाई करते हैं या कुछ जॉब करते हैं, तो मैं आपके हृदय में रहता हूं। और मैं क्या करता हूं? मत्त स्मृतिर ज्ञानम, मैं आपको ज्ञान देता हूं और आपको स्मृति, स्मृति मतलब जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करके मैं देता हूं, है ना। तो हमारे जो नसीब भी नहीं है वो भी हमको भक्ति से प्राप्त हो जाएगा अगर हम भक्ति करते हैं तो, क्योंकि भगवान हमारा साथ रहते हैं। और बाकी लोगों के हृदय में भगवान नहीं रहते, क्या रहते हैं, लेकिन भगवान साथ नहीं देते। भगवान बोलते तेरे कर्म के हिसाब से तू झेल, लेकिन हम भक्ति करते तो भगवान हमें मदद करते हैं। इसके वजह से जो पढ़ाई करता है और भक्ति भी करता है उसको मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं, और उसका कम समय में ज्यादा पढ़ाई होता है, और उसके पाप भी नष्ट हो रहे हैं, उसको आगे जाके और फायदा होगा। और जो जॉब कर रहे हैं उनको भी वैसा ही फायदा होता है, वो उनका माइंड कंट्रोल है, उनका माइंड कंट्रोल होने की वजह से वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो एक्सपर्टीज प्राप्त करते हैं, एकदम दक्ष हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके वजह से वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा टेंशन में नहीं रहते, भौतिक लोगों जैसा झगड़ा किटकिट ये वो, है ना, दूसरों का नुकसान करना, फिर दूसरों का नुकसान करेंगे पाप लगता है, फिर पाप से दुख आता है। ये सब चीजों में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि उनकी असीम आकांक्षाएं नहीं है। कितना आकांक्षा है? जितना जरूरी है वो आकांक्षा पूरी करेंगे और भक्ति करेंगे। लेकिन असीम आकांक्षा, रजोगुनी वाले लोगों का जो लक्षण है असीम आकांक्षा, वो आकांक्षा की वजह से वो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, हमको ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है ना, हमको बहुत
अमीर बनना है या बहुत पढ़ाई करना है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें पैसे के लिए समय निकालना है, हमारे घर में पैसों का तंगी है, हमको अभी ये तंगी से बाहर निकालना है, ऐसा बोल बोल के वो आकांक्षा के पीछे पड़ेंगे रजोगुण की वजह से, और भक्ति करेंगे ही नहीं है। और तृष्णा, तृष्णा मतलब भी क्या होता है, बहुत इच्छा है और उसकी वजह से वो हमेशा अतृप्त रहता है ना, क्योंकि जो प्राप्त चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। सकाम कर्म के बारे में भी बताया था मैंने पिछली बार। सकाम कर्म मतलब क्या है कि क्या करेंगे उससे पैसा आएगा जीवन में। शंकर जी का पूजा करो, उससे बहुत पैसा आता है ना। तो कुछ लोग बोलते दुर्गा का करो, उससे बहुत पैसा आता है। कुछ लोग बोलते कि नहीं नहीं ये इसका करो उसका करो, उससे बहुत पैसा आता है। ये यज्ञ करो, है ना, आपको बहुत आशा है, आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता का के लिए करके वो पुत्र प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगे, और आप भी भगवान की सेवा करें तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं और शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं अपनी आकांक्षा प्राप्त करने के लिए, तो फिर वो पुत्र आएगा, वो भी क्या करेगा, और दुख देगा, ऐसा होता है। तो सकाम कर्म मतलब क्या है, अपनी असीम आकांक्षा जिसको हम हमारी मेहनत से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या मेहनत भी करेंगे लेकिन वो प्राप्त होने का हमारे पास संभावना कम है, तो हम भगवान की सहायता लेते हैं। कैसे, शास्त्रों में दिए हुए कर्म कांडों को इस्तेमाल करके, कि मैं पढ़ाई भी ज्यादा करूंगा और शंकर जी को हर सोमवार को 21 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, एक नारियल चढ़ाऊंगा, धोत्रा का फूल चढ़ाऊंगा, उससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे नाम जप करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शंकर जी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो तीन हमने जो रिश्वत के तौर पर शंकर जी को चढ़ाया है, उससे क्या होगा, शंकर जी हमको बहुत मार्क्स देंगे, अच्छी बीवी देंगे, अच्छा हस्बैंड देंगे, बहुत पैसे वाला जॉब लगेगा, बहुत एंजॉय करेंगे जीवन में। बाद में शंकर जी को करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, उसने दिया है, शंकर जी ने दिया है, उन्होंने दिया है, अब थोड़ा बहुत चढ़ा देंगे कभी कभी समय मिला तो। अभी नहीं है, इसीलिए अभी समय निकाल के चढ़ाएंगे, बाद में समय मिला तो शंकर जी का भी करेंगे। तो शास्त्रों का उपयोग करके कुछ पुण्य कर्म करना, देवी देवता का पूजा करके पुण्य कर्म कमाना, जिससे हमारी धन प्राप्त करने की इच्छा, स्त्री या पुरुष प्राप्त करने की इच्छा, या फॉलोअर प्राप्त करने की इच्छा, उसको बोलते हैं धनम जनम सुंदरी, ये पूरी हो जाए। इसलिए शास्त्र में बोले पूरी क्या करना चाहिए, कौन सा गले में लॉकेट पहने, रुद्राक्ष की माला पहने, तुलसी की माला पहने, उससे हमारे जीवन में सुख आएगा, है ना। हम जो भी करेंगे उसमें पैसा ही पैसा बरसेगा, है ना, पैसों की बारिश होगी, है ना। ऐसा कुछ बताओ प्रभु जी, शास्त्र से बताओ, है ना। कौन सा अंगठी पहने, या कौन से भगवान का पूजा करे जल्दी प्रसन्न होता है, फिर हमें जो चाहिए वो मिल जाए। तो ये कर्म कांड बोलते हैं इसको, शास्त्रों में जो दिया है उसको यूज करके भौतिक प्राप्त करना, इसको बोलते हैं कर्म कांड। और इसी को बोलते हैं सकाम कर्म। कुछ कामना, वो भी कौन सी कामना, आध्यात्मिक कामना है तो ठीक है, लेकिन भौतिक कामना, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, है ना, ऐश्वर्य प्राप्ति, फॉलोअर प्राप्ति, स्त्री के लिए पुरुष प्राप्ति, पुरुष के लिए स्त्री प्राप्ति, ये प्राप्ति के लिए शास्त्रों में दिए हुए विधि विधानों का पालन करना, इसको बोलते हैं सकाम। कामना के साथ वो शास्त्रों की विधि विधानों का पालन करना, तो ये लोग उसमें बन जाते हैं। वो बोलते हैं हम यही करेंगे, शंकर जी जल्दी खुश होते, आशुतोष नाम है, तो हम शंकर जी का करेंगे। कृष्ण भगवान क्या है ना, वो जल्दी खुश नहीं होते, है ना। कि हालांकि शंकर जी के पास घर संसार कुछ नहीं है, वो बर्फ में रहते हैं, एक पेड़ के नीचे, बनियान ट्री के नीचे, लेकिन शंकर जी के भक्तों को शंकर जी बहुत कुछ देते हैं, जो शंकर जी के पास शंकर जी स्वयं यूज नहीं करते, वैरागी है वो देते हैं। और ये कृष्ण भगवंत इतना ऐश्वर्य में रहता है ना, उसके इतने सारे गर्लफ्रेंड है वृंदावन में, इतने सारी 16,108 पत्नियां हैं, सुंदर सुंदर द्वारका में, इतने सारे सेवक है, इतना ऐश्वर्य में रहता है ये कृष्ण भगवान। उसके पास सबसे पावरफुल अस्त्र भी है सुदर्शन, जो किसी के पास नहीं है ना, कृष्ण के पास है ना, और सबसे पावरफुल भी है। तो सभी धन है, सुंदरी है, ऐश्वर्य है, धनम जन्म सुंदरी कृष्ण भगवान के पास है, लेकिन वो जल्दी देता नहीं, इसलिए हम कृष्ण की नहीं करेंगे। हम किसका करेंगे, हम अलग अलग देवी देवता का करेंगे जो दे सकते हैं, है ना। शंकर जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन शंकर जी देते, इसलिए शंकर जी का करेंगे। हालांकि शंकर जी मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए, पैसा चाहिए, सुंदरी चाहिए, फॉलोअर चाहिए। यूट्यूब में हमारा 1 लाख व्यूअर्स होना चाहिए, है ना। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। हमको 1 मिलियन तक पहुंचना है, 10 लाख, है ना। तो इसलिए आप हमको ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ऐसा बोलते लोग, है ना, यूट्यूब पे। तो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, तो हम उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो फायदा है
वो आध्यात्मिक नहीं है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से उस व्यक्ति को पैसा भी मिलेगा तो उसका फायदा नहीं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने वालों का भी नुकसान है ना। तो ये जो है सकाम कर्म, ये व्यक्ति को बांधने वाले हैं। ये भी लोग रजोगुण की वजह से दिखता है कि आध्यात्म में कुछ कर रहे करके, लेकिन वो भक्ति करने के लिए उनको प्रेरणा नहीं मिलती है। तो ये बंधन है। हालांकि शास्त्रों के विधि विधानों को पालन कर रहे हैं, लेकिन तीव्र भक्ति की तरफ जाने की इच्छा नहीं है, इसलिए रजोगुण बंधन है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी इच्छा बहुत है, हमको ये ओमनी गाड़ी में नहीं जाना है, हमको अभी इतना पैसा कमाना है कि हमारे पास एक ऑडी आ जाए, है ना। ऑडी और ओमनी डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है। एक को 2 चक्के है, एक को 4 चक्के, बराबर ऐसा ही होता है ना। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, दोनों को 4 ही चक्के हैं, लेकिन असीम आकांक्षा है। ओमनी गाड़ी नहीं चाहिए, है ना, और मारुति ऑल्टो नहीं चाहिए, हमको ऑडी चाहिए, है ना। ऑल्टो का ए भी, है ना, ऑल्टो का भी ए से शुरू होता है, वो नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए, AUD है ना, ऑडी। तो ये आशा, ये असीम आकांक्षा है। लेकिन वो प्राप्त होने के बाद भी क्या होने वाला है? जो ऑडी हमारी रक्षा कर रही थी, रास्ते पे जाते थे, कुत्ते भौंकते थे, ठंडी लगता था, बारिश लगता था, है ना, धूप लगती थी, वही काम ऑडी कर रही है, और कुछ नहीं कर रही है। लेकिन असीम आकांक्षा क्या है? स्टाइल मारना है हमको, है ना। तो ये जो है आकांक्षा, ये आदमी का टाइम पास करती है और भक्ति की तरफ बढ़ने नहीं देती, इसलिए रजोगुण अच्छा नहीं है। ये सकाम कर्म में लगते हैं लोग, हालांकि दिखेंगे कि भाई बहुत इधर उधर जा रहे हैं, 4 धाम करके आ गए भाई ये लोग, है ना, उधर जाके ये दान किया, ये किया, वो किया, लेकिन उनको बोले माला करो, है ना, नहीं, ये नहीं कर सकते। हमें जो चाहिए वो मिल रहा है ना बिना माला का, फिर माला क्यों करना है प्रभु जी? बराबर है ना, पॉइंट है कि नहीं? बिना माला की मिल रहा है, पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, तो फिर माला क्यों करना है? नहीं करेंगे हम वो जो उपास तापास लिखे हैं शास्त्र में वो पालन करेंगे। हम तो सनातन धर्म ही तो पालन कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन ये नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म है सनातन आत्मा, सनातन भगवान, शाश्वत भगवान कृष्ण की सेवा करें, ये है सनातन धर्म, है ना। बोलने के लिए हम सनातन धर्म बोल देते हैं, लेकिन पता है ही नहीं लोगों को क्या है सनातन धर्म। हम भगवान शाश्वत जो है कृष्ण भगवान, उनका सेवा कर रहे क्या? नहीं कर रहे, है ना। तो वो सनातन धर्म नहीं है। आगे तमोगुण हे भारत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों को मोह मोह है। तमोगुण क्या है? ये मोह में डालने वाला है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? ये करना है, इसलिए बहुत एक्टिव रहता है ना। वो ऐसा बैठा हुआ नहीं रहेगा ऐसा, है ना। वो क्या करेगा? ये करना है, वो करना है, वो करना है, भागो 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 भागो, ये करना है, वो करना है, हम ये करना है, वो करना है। Prabhuji, can I ask one doubt, please, यस माधवी, about this Rajoguna only it is. Sorry to interrupt. नो प्रॉब्लेम। Prabhuji, पण संसारासाठी थोडासा तर रजोगुण लागतोच ना. सुखम ज्ञानम, सतोगुण वाले व्यक्ति भी संसार चलाते हैं, हाँ. है ना। तो ये जो हम बोलते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो ये क्या है? इसका सदुपयोग करना, और बेस्ट सदुपयोग है भक्ति में वो आने के लिए आ रहे कि नहीं। तो नो डाउट जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी तीनों प्रकार के भक्त होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और वो अपना गुण भगवान की सेवा में लगाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति होंगे तो वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्लास देंगे अच्छे से, है ना, वो रजोगुणी हो गए। सतोगुणी व्यक्ति होंगे, वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्लास देंगे। तमोगुणी व्यक्ति को बोलेंगे प्रिपरेशन करो, तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वो बोले समय पे पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर बता देंगे, हो गया। लेकिन तीनों भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो सतुगुणी है वो ज्यादा प्रगति करता है। वैसे ही भौतिक जगत में भी क्या होता है, ये 3 गुण व्यक्ति को भक्ति में आने ही नहीं देते, और आ भी गए तो उसको प्रगति नहीं करने देते ज्यादा। तो इसलिए अगर वो अच्छे से उन गुणों को भगवान की सेवा में लगा रहा है तो फिर प्रगति होता है। रजोगुणी भी है, भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो दौड़ रहा है, भगवत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दौड़ रहा है, प्रचार के लिए दौड़ रहा है, भगवान की सेवा करनी है, टाइम पे खोलना है ऑल्टर, टाइम पे करना है, बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करना है, अपना रजोगुण यूज करके वो अच्छे से कर सकता है। तो वो रजोगुण भगवान की सेवा में लगाता है तो वो अच्छा है। लेकिन भौतिक संसार में वो रजोगुण का इस्तेमाल किस लिए करता है? बस पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए इट इज कंडेम्ड, इसलिए उसको नहीं, अच्छा नहीं है ऐसा बोला है, क्योंकि वो असीम आकांक्षा की वजह से भक्ति करने की आशा आती नहीं ऐसा। आणि गृहस्थांसाठी आता थोडासा तर रजोगुण चाहिए,
हम क्या बोल रहे हैं, रजोगुण चाहिए असीम आकांक्षा इन द सेंस मेरे पास समय ही नहीं है भक्ति करने के लिए। मतलब यूज करना है, सदुपयोग करना है कि रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए कर सकते हैं, है ना। लेकिन असीम आकांक्षा का इस्तेमाल मतलब क्या होता है हाँ कि, ओके, समझ गया। है ना, हाँ असीम हाँ आकांक्षा हाँ मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए करना है, लेकिन वो क्या बोलेगा, नहीं अभी ये जो रोटी है ये 5 स्टार में ही खाऊंगा मैं, है ना। कपड़ा कौन सा पहनना है, तो अभी मुझे भी ब्रांड नहीं पता, लेकिन वो रहता है ना, पैंटालून रहता है ना, ऐसा कुछ रहता है ना, शोरूम रहते बड़े बड़े, सिया राम ऐसा कुछ रहता है ना, लेकिन उसमें सिया भी नहीं रहती और राम भी नहीं रहते, बस कपड़े ही रहते हैं। तो ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनना, फिर उसके लिए पैसा ज्यादा रहेगा, तो फिर वो पैसा ज्यादा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना, आ, तो फिर भक्ति करने के लिए समय नहीं है, तो इसलिए वो इतना अच्छा नहीं है, ऐसा बोला है। ठीक है माता जी। हाँ, yes, थँक यू प्रभूजी. नाही नाही, आवाज कटला तुमचा, पुन्हा सांगा काय म्हटलं. एक्सट्रीम डिझायर नाही ठेवा. हाँ, एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर कैन बी देयर. एक भक्त भी भौतिक इच्छा रख सकते हैं, उनको भी गाड़ी होना है ना, उनको भी घर बड़ा बनाना है, बंगला बनाना है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ वो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज द पॉइंट. अगर वो भक्ति कर ही नहीं रहे, देन बिकॉज ऑफ रजोगुण ही इज नॉट डूइंग भक्ति, द रजोगुण इज कंडेम. लेकिन रजोगुण की वजह से वो कम समय में अपना पैसा भी कमा रहा है और सेवा में भी आ रहा है, माला भी कर रहा है, बुक रीडिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, समय समय निकाल के भगवान के मंदिर आ रहा है, देन कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई नहीं प्रॉब्लम. अमीर लोग है तो उल्टा अच्छा है ना, हम तो बोलते हैं लोगों को कि भाई अमीर बनो, भक्ति करते रहो और अमीर भी बनो, है ना. क्योंकि क्या होगा, अगर कोई भक्त अमीर बनता है तो ये भी प्रचार है. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं. समझे कि सब भक्ति करने वाले हैं ना मिडिल क्लास हो गए, तो भक्ति का प्रचार हो रहा है या अपप्रचार हो रहा है ना. वो तो लोग अपप्रचार हो रहा है ना. लोग तो शास्त्र से बताते भी है, अरे भाई कृष्ण के भक्त बोलते गरीब ही रहते हैं, शंकर जी के भक्त अमीर रहते हैं, क्यों, तो बोलते नहीं भगवान ने स्वयं बोला है भागवतम में, या भगवतीता में बोला है, या भागवतम में मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो मैं जिसके ऊपर बहुत कृपा करता हूँ उसका सब धन हार लेता हूँ, है ना. तो बोलते इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करना है, हमको धन चाहिए प्रभु जी. तो फिर ऐसा अगर सच में होने लग जाए और भगवान के भक्त अगर गरीब हो जाए, तो फिर बाकी दूसरे लोग जो है, जो अमीर है या गरीब है, वो भी भक्ति नहीं करेंगे. इसलिए भगवान के भक्तों को तो हम क्या बोलते हैं, सब करो, दोनों भी करो, है ना, भक्ति और भौतिक भी अच्छे से करो, ताकि आपके पास बहुत सारा पैसा रहे, ताकि आपको टेंशन नहीं आए कि मेरे पास पैसा नहीं, अभी पैसा कमाना है. नहीं, ऐसा काम करो स्मार्ट वर्क कि आपको कम समय में ज्यादा पैसा आ जाए, तो आपको पैसे का टेंशन नहीं रहेगा, अभी माला में आपका मन लगे. और आपको पास पैसा है तो भगवान की सेवा में लगेगा, बड़े बड़े फेस्टिवल होंगे भगवान के लिए, हम जितना अन्नदान अभी करते उससे कई गुना अन्नदान करेंगे. अभी हमारे पास पैसा कम है तो हम खिचड़ी बांटते हैं, अगर हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाए तो हम पहले जैसा फीस्ट देंगे, है ना. कोरोना से पहले हम फीस्ट देते थे, कैसा फीस्ट देते थे, संडे में फीस्ट. आकाश प्रभु तो अभी अभी कनेक्ट हुए, शायद आप में से अर्चना घारपांडे माता जी को पता होगा, क्योंकि उनका बेटा पहले से कनेक्ट होगा. तो कोरोना से पहले हर संडे को और सैटरडे को भी फिश रहता था सभी लोगों के लिए, पता है ना, पता है ना. दो सब्जी रहता था, 2 स्वीट रहता था, और राइस दाल पूड़ी और पापड़, इतना रहता था हर एक व्यक्ति के लिए खत्म होने तक. और ऐसा नहीं कि फिर 50 लोगों के लिए बनाते थे, हम बनाते थे 1000 लोगों का, है ना. तो सैटरडे को भक्ति प्रवेश नाम का एक हम इवेंट करते थे, उसमें 200 लोग आते थे, उनके लिए भी हम पूड़ी सब्जी हलवा ऐसा अलग अलग स्वीट रखते थे, और संडे को 2 सब्जी 2 स्वीट सबके लिए. अभी कोरोना के बाद थोड़ा धन कम हो गया, तो हम क्या बांटते हैं, हम बांटते हैं खिचड़ी, है ना. तो ज्यादा अगर हमारे भक्तों के पास भी पैसा आएगा तो उनको सेवा के लिए समय मिलेगा, वो भगवान के मंदिर में आएंगे, ज्यादा सेवा करेंगे. उनके पास पैसा ज्यादा रहेगा तो वो दान करेंगे. हमारा मंदिर जो नया बन रहा है मतलब वो तो अभी बंद ही हो गया है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया है पैसे के अभाव से, वो जल्दी बन जाए तो और लोग भक्त बनेंगे,
पैसा ज्यादा आएगा तो इधर भी भगवान का अच्छे से सेवा हो जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाए तो इधर भी हम लोगों को और खिलाएंगे, है ना। तो रजोगुण को भगवान की सेवा में हम लगा रहे हैं, दैट इज अलाउड, क्योंकि वो भक्ति भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और इससे प्रचार भी हो रहा है कि ये लोग देखो, ये लोग भक्ति करने से अमीर है ना। तो अमीर होने के लिए नहीं बोलते, नहीं हम तो बोलते और अमीर हो जाओ, आप सब लोग 5-5 लाख रुपए भगवान को हर महीना दे सको, इतना अमीर हो जाओ, लेकिन भक्ति करना मत छोड़ना। क्योंकि अगर कोई आदमी इतना अमीर हो जाता है कि वो इतना कमाता है महीने में, कि महीने में वो 5 लाख भी भगवान को दे सकता है, वो भक्ति करेगा ही नहीं और देगा भी नहीं। देगा क्या वो व्यक्ति? नहीं देगा। वो बोलेगा क्यों भगवान को देना है, ये मैंने कमाया है, भगवान ने हमको थोड़ी दिया, मैंने मेरे कमाई से कमाया है, मैंने इच्छा किया था, मैंने कमाई किया है, रजोगुण की वजह से ऐसा सोचेगा वो, है ना। तो इसलिए वो कंडेम करते हैं कि भक्त बने और अमीर बने तो प्रचार आगे बढ़ेगा हमारा, तो कोई बात नहीं। लेकिन तमोगुण क्या है, रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, बहुत एंगेज रहता है, उनको बोलेंगे कि माला करो, वो बोलेगा नहीं हमको हमारा ये है वो है, इसलिए हमारे पास समय ही नहीं है, पैसे कमाने के लिए समय है, अध्यात्म के लिए समय नहीं है, वो बहुत एक्टिव है। और तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो मोह में है, उसके लक्षण क्या है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पागलपन, आलस और नींद। तो वो भी व्यक्ति बोलता है अरे क्या ये हरे कृष्णा करना, भक्ति करना, उपास आ गया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, है ना, जल्दी उठना जल्दी सोना। तो आलसी व्यक्ति कुछ नहीं करता है। रजोगुणी व्यक्ति एटलीस्ट वो थोड़ा बोलता है नहीं करना है, पैसों के लिए करना है, लेकिन करना है, वो लड़की के पीछे भागेगा, है ना, करना है लेकिन करना है, तो वो बहुत एक्टिव है। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, हाँ एग्जाम आया है, करेंगे, एक सब्जेक्ट का पढ़ाई करेंगे, बाकी 4 बैकलॉग रखेंगे, फिर 6-6 महीने में निकालेंगे, है ना। अभी क्या करेंगे, अभी चाय और भजी लेके आओ, बहुत ठंडी लग रही है, ऐसा बोलेगा वो, है ना। टीवी लगाओ, गाने सुनेंगे, आवाज बड़ा बड़ा कर करके पिक्चर के, है ना। तो ये आलसी लोग ये बोलेंगे कि चलो सो जाते हैं, नींद आती है उनको बहुत, आध्यात्म के लिए नहीं, वो भौतिक चीजों में वो एक्टिव रहेगा, आध्यात्म के लिए नींद आएंगे ज्यादा, है ना। लेकिन भौतिक में भी बहुत नींद आता है, वो आलसी रहता है, अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर वो जॉब कर रहा है तो उधर भी वो बोलेगा ओ ऐसा करेगा, है ना, बॉस बहुत काम देता है, होता भी नहीं हमसे इतना दो, है ना, और वो काम भी कैसे तो करके कंप्लीट कर देगा, गड़बड़ घोटाला करके। और स्टूडेंट है तो पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा पास होने के लिए बस थोड़ा सा करेगा, और बाकी बाकी बोलते रिडक्शन जिंदाबाद। रिडक्शन पता है क्या होता है, रिडक्शन ये आलसी लोगों का रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है, रिडक्शन होता है कि आपको एग्जाम में पढ़ाई नहीं करना है, तो इतना बड़ा पेज को इतने छोटे पेज में, रिडक्शन बोलते हैं उसको, प्रिंट कर लो और एक जगह छुपा दो और एग्जाम में ऐसा छुप छुप के दिखा, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो आलसी लोग रिडक्शन का सहारा लेते हैं, भगवान का सहारा नहीं लेते, और ऐसे पास हो जाते हैं। जॉब करते हैं तो वो कैसे भी काम करके कंप्लीट कर देंगे जॉब, वो मालक जो रहता है बॉस, वो ताने भी मारेगा तो ये सुन लेंगे, बोलते ठीक है तुमको मारना है मारो, है ना। लेकिन ये जॉब, ये नींद वाले लोग, है ना, आलसी लोग, ये अच्छे से जॉब नहीं करेंगे। तो ये है निद्रा, आलस, प्रमाद। और पागलपन क्या है, पागलपन इनको क्या सही है क्या गलत है वो समझेगा ही नहीं, है ना। तो ये है रजोगुण, सत्वगुण और ये तमोगुण का अभी हमने देखा। तो ये क्या है, ये बंधन है, इसका ये बंधन है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण का बंधन है। रजोगुण का बंधन क्या है, सकाम कर्म, है ना, सकाम कर्म, ये रजोगुण का बंधन है। और सतोगुण का बंधन क्या है, सुखम ज्ञानम, सुख और ज्ञान, और सुख और ज्ञान की वजह से भक्ति नहीं करता है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी है इसलिए भक्ति नहीं करता है। तो तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति का चांस बहुत कम है भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति के पास समय भी है, सतोगुणी है, इसलिए उसके पास चांस है कि वो भगवान के बारे में समझ सके और उसको जीवन में उतार सके। रजोगुणी व्यक्ति के पास भी है, लेकिन उसको सतोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण को थोड़ा कम कर करके। तमोगुणी व्यक्ति के पास भी है, लेकिन उसको तमोगुण को थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा देर के लिए तो भी भक्ति करने के लिए सतोगुण में आना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 गुण कांस्टेंट नहीं रहते, इसमें से मैक्सिमम रहता है रजो और तमो। और तमोगुणी व्यक्ति को भी कभी कभी सतोगुण का फीलिंग होता है, वो आलसी है लेकिन एक दिन वो सुबह उठ जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना।
और बोलेंगे नहीं आज ये करना है वो करना है, आज हम नहाएंगे सुबह उठ के 6 बजे, है ना, तमोगुनी है लेकिन वो सुबह उठ के 6 बजे नहा लेगा। तो कभी कभी सत्वगुण में भी आता है तमोगुनी व्यक्ति, और रजोगुनी व्यक्ति भी बोलता है कभी कभी नहीं आज हम माला करेंगे, आज हम अभी हम ज्यादा पैसे के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम भगवान के लिए समय निकालेंगे। एक दिन उसको भी ऐसा ख्याल आता है, मतलब क्या उस दिन वो सत्वगुनी हो गया, फिर बाद में बोलते नहीं नहीं होता ही नहीं हमसे ये सब, हमें पैसा ही कमाना है। लेकिन सत्वगुनी वाले व्यक्ति कम है, 5% दुनिया के लोग बस सत्वगुण में है। तो मैक्सिमम समय वो भी क्या होता है, वो भी रजो और तमोगुण में ही रहते हैं। और 5% जो लोग है वो 5% ही है, मैक्सिमम 95% तो रजो और तमोगुण ही है, लेकिन वो 95% भी कभी कभी सत्वगुण में जाते हैं। और जो 5% है जो बहुत सारा समय तक सत्वगुण में रह सकते हैं, वो भी 100% सत्वगुण में नहीं रहते, वो भी मैक्सिमम समय सत्वगुण के अलावा रजो और तमोगुण में रहते हैं। लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में उनका जो समय है सत्वगुण में रहना, वो उनका समय ज्यादा है ना। 24 घंटे में समझे कि ये 4 घंटा 8 घंटा है ना, मतलब 30% सत्वगुण में रहते होंगे, और फिर 60% या 70% वो रजो और तमोगुण में रहते हैं। लेकिन रजो और तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो 95% रजो और तमोगुण में रहते हैं, कभी कभी सत्वगुण में 5% के लिए चले जाते हैं, ऐसा। तो मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति सत्वगुण में तो सत्वगुण में रहता है और रजो और तमो नहीं जाता है, और तमो वाला और रजो वाला कभी सत्वगुण में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में भगवान आगे बताते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि सत्वगुण सुख से बांधता है, ये हमने देखा। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण कैसे बांधता है, वो ज्ञान को ढककर पागलपन, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये पागलपन के लक्षण है ना, तो उसमें बांधता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे भगवान इस ज्ञान के चैप्टर में क्या बता रहे हैं। अभी देखिए भगवान इधर बताते हैं कि ये गुण हमेशा टिके हुए नहीं रहते, ये गुण एक दूसरे को परास्त करके एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। कभी 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 व्यक्ति सतुगुनी बनता है और रजोगुनी तमोगुनी होगा तो भी, और सतुगुनी व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि हमेशा सतुगुण में रहेगा, वो सतुगुण में 8 घंटा रहता होगा हमारे हिसाब से, मतलब समझ ले कि 8 घंटा रहता है वो, तो वो भी क्या होता है, रजो और तमोगुण वाले लोगों का संग करने की वजह से वो 8 घंटा ही रहता है, या 4 घंटा ही रहता है, या 2 घंटा ही रहता है सतुगुण में। फिर बाद में क्या होता है, उसके ऊपर रजो और तमोगुण हावी हो जाता है। तो ये इधर भगवान बता रहे हैं कि कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। ये सतोगुणी लोगों में होता है थोड़ी देर के लिए, कि वो रजो और तमोगुण को कंट्रोल कर लिए, अभी सतोगुणी बन गए, हाँ हम पाप नहीं करते, ऐसा है ना। तो ये रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर लिया सतोगुण ने, तो ऐसा होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर होता है ये। कभी कभी वो व्यक्ति में रजो और तमोगुण को कंट्रोल करता है, सतोगुणी बनता है। कभी कभी वही व्यक्ति क्या होता है, सतोगुण में है लेकिन रजोगुण तमोगुण उसको नीचे डालते हैं और वो रजोगुणी बनता है। और वही व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, तमोगुण प्रभावी होता है और सत्वगुण रजोगुण को नीचे डालता है, फिर वो बोलता है जाने दो ना, इतना क्या पढ़ाई करना है, वही सत्वगुणी व्यक्ति। मतलब एक ही व्यक्ति जो मैक्सिमम समय में हो सकता है सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, लेकिन वो मैक्सिमम समय का अर्थ क्या है, वो फिक्स नहीं रहता है, वो गुण चेंज होते रहता है। एक ही व्यक्ति के अंदर तीनों गुण पाए जाते हैं, मैक्सिमम समय के लिए कौन सा गुण पाया जाता है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि ये सत्वगुणी है। ठीक है, तो भगवान इधर बोल रहे हैं कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है और सत्वगुण प्रधान बनता है। तो कभी रजोगुण क्या करता है, सत्वगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, मतलब रजोगुण सत्व और तमो को परास्त करता है, फिर व्यक्ति क्या होगा और रजोगुण में चला जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है, मतलब क्या है कि वो तमोगुण में चला जाता है, वही व्यक्ति है लेकिन उसका रजोगुण प्रभावी हो गया और सत्वगुण तमोगुण पीछे चले गए। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। मतलब क्या है, तीनों गुण एक दूसरे को परास्त करके अपना ऊंचा उठने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसमें सत्वगुण मैक्सिमम समय के लिए नहीं उठता है, क्योंकि दुनिया की लोक संख्या में 95% रजो और तमोगुणी है। तो जब वो सत्वगुण में आता है तब रजो और तमोगुणी उसको संग देते हैं, उसको बोलते हैं अरे इतना क्या तुम पाप नहीं करते, ये नहीं करते, बच्चे हो क्या, थोड़ा दारू पिया करो, दूध पीते हो तुम, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अरे क्या प्रभु जी आप है ना वेजिटेरियन हो इसलिए आपका ये शरीर ऐसा है, आप थोड़ा चिकन सूप पिया करो, अंडा भुर्जी खाया करो, है ना। वो बोलता नहीं हम सत्वगुणी है, हम पाप नहीं करते। अरे प्रभु जी तो आप ऐसा ही रह जाओगे, कोई आएगा फूक मारेगा आप गिर जाओगे, है ना, हो क्या ऐसा क्या।
ठीक है, फिर मैं शुरू करता हूँ फिर खाना। क्या टेस्टी रहता है, बोलते अंडा खाओ, है ना, दारू पियो, उससे शरीर फूलता है ना। तो ये ऐसा कर करके वो सतुगुणी व्यक्ति भी, मैक्सिमम लोग सतुगुण में नहीं है, रज और तमोगुण में है, इसलिए उसका सतुगुण टिकता नहीं है। ठीक है, आगे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक का हम तात्पर्य भी पढ़ने वाले थे, लेकिन तो 14 नंबर एक इम्पोर्टेंट, 4 नंबर इम्पोर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया है, एक है 18 नंबर। ठीक है, अभी टाइम है, हम 11 तक ही है। तो देखिए आगे आगे लिखा है, भगवान ने क्या लिखा है, तो सतुगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन व्यक्ति सतुगुण में है, कैसे पहचाने? जब उसके पास बहुत अच्छे से ज्ञान है तो हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सतुगुण में है। लेकिन ज्ञान क्या होता है, ज्ञान को भी समझना पड़ेगा ना। ज्ञान ये है कि पाप नहीं करना है और भक्ति करना है, तो ऐसे लोग तो कम ही मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सतुगुण में है, वो पाप नहीं करते हैं और सकाम कर्म भी करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भक्ति करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन उनके पास एटलीस्ट रजो और तमोगुण के कंपेरिजन में बहुत अच्छा ज्ञान है। वो दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, है ना, अच्छा रहेंगे, अच्छा बोलेंगे, व्यवस्थित बोलेंगे, है ना, दूसरों को मदद करेंगे, योगा करेंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, दारू वगैरह नहीं पिएंगे। मतलब ज्ञान है भाई, ये गलत काम है, उसको वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोले हैं भगवान, सतुगुण कैसा समझ रहे हैं हम, उनके सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सारे द्वार, द्वार कितने होते हैं, 9 द्वारे पूरे गए हैं, 9 द्वार होते हैं, है ना। तो 9 द्वार मतलब 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, है ना, ये द्वार है ना, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, मतलब द्वार है। सांस मतलब एयर अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो ये द्वार है। आंखों से क्या होता है, आंखों से कुछ चित्र अंदर जा रहा है ना। और कान ये 2, तो 2 2 4 2 6, ये मुंह 7, और नीचे 2 छिद्र रहते, एक टॉयलेट के लिए और एक पेशाब करने के लिए। 2 2 4 2 6 7 8 और 9, 9 द्वार होते हैं। तो ये 9 द्वारों का जो वो कर रहा है, वो सात्विक कर रहा है, खाना खा रहा है, सात्विक खा रहा है, बिना लहसुन प्याज का भगवान को भोग लगा के, वो भक्त भी है और सत्वगुण में है। देखना है ये द्वार के अंदर वो क्या डाल रहा है, ज्ञान युक्त चीज डाल रहा है, या वो बोलता है कि मैं क्रिकेट देखूंगा, पोर्नोग्राफी देखूंगा। अरे हमारा घर ऐसा जगह है, वहां से गैलरी में बैठते तो सब लड़कियां सुंदर सुंदर जाती दिखती है ना। तो वो क्या देख रहा है, गलत। तो ज्ञान में है क्या, आंखें, आंखें ज्ञान में नहीं है, गलत देख रहा है ना। और कान, वो अश्लील कथाएं, अश्लील गाली देते हैं, या तो मुंह गंदा हो रहा है, अश्लील खाते तो मुंह गंदा हो रहा है, और सुनते हैं तो कान गंदा हो रहा है, मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान वाला अंदर डालना चाहिए, वो गलत अंदर डाल रहा है। ऐसे लोगों के साथ रहता है जो गाली देते हैं, ऐसे लोगों का संग छोड़ना चाहिए। और पिक्चर के गाने जो जीवन में यूज होते ही नहीं है ना, और जो पूरा गलत है। पूरा गलत कैसा है कि पिक्चर में दिखाते हैं कि जब एक लड़का नाचता है तो उसके पीछे 50 आदमी आके नाचते हैं, और एक लड़की नाचती तो उसके पीछे 50 लड़के आके नाचते हैं। ऐसा होता है, कभी हुआ आपके साथ? कभी नहीं होता है ना। लेकिन उसमें ऐसे ही दिखाएंगे, और बहुत कुछ दिखाते हैं। तो ये, और प्रेम हो रहा है ऐसे दिखाते हैं, और प्रेम का हो रहा है, वो जो हीरो हीरोइन दिखाते हैं उनका ही एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है ना। वो अभी इसके साथ ये दिखाएंगे, फिर किसके साथ दिखाएंगे, उनका तो अपने पत्नी के साथ भी नहीं रहता है, अफेयर चलता है, उनका बहुत सारा डाइवोर्स होता है, झगड़ा होता है, बहुत बार तो क्राइम भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, ये सब होता रहता है। तो वो लोग जो दिखा रहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और कुछ पिक्चर में वो व्यक्ति बन जाता है कि मैं देश प्रेमी हूँ, 26 जनवरी, है ना, 15 अगस्त, और तो वो है ही नहीं वो, लेकिन वो दिखा रहे हैं। तो ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं है, उनके व्यवहार में भी नहीं है, और जो दिखा रहे हैं उसमें भी नहीं है। तो ये सुन के फायदा होने वाला है कि नहीं, लेकिन उसको हम सुन रहे हैं, मतलब ज्ञान है क्या? है ही नहीं ज्ञान, क्योंकि प्रेम है ही नहीं है। लेकिन प्रेम प्रेम के नाम पे प्रेम के गाने सुनते लोग, तो जो है ही नहीं, अज्ञान वाला चीज डाल रहे, तो मतलब क्या है, ये कान में भी गलत डाल रहे। तो इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया कि गलत खाना।
सही क्या खाना है, भगवान को भोग लगा खाना, लेकिन वो नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, गलत खाएंगे, है ना। तो ये हो गया, ये ज्ञान होगा तो इस मुख के अंदर, इस द्वार के अंदर वो अच्छा वाला डालेंगे। और नाक, नाक का कैसे होगा, तो नाक का एक पर्पज रहता है सूंघना, तो क्या क्या सूंघ सकते हैं, तो माताएं सब्जी बनाते तो सब्जी का स्मेल आता है ना, सेंट लगाते तो सेंट का स्मेल आता है। तो भगवान को सेंट लगाना चाहिए, वो सेंट हम इधर लगाते हैं, इस्कॉन मंदिर में आपने देखा होगा, इधर लगाते हैं और हम फिर सेंट लेते हैं। तो इस नाक का ऐसे इस्तेमाल करना है ना या भगवान को अगरबत्ती घुमाते हैं, उसका सेंट आता है, या भगवान को माला चढ़ाते हैं, तो माला किसी भक्त के पास आता है, फूल आता है, तो उसको हमेशा सेंट लेते हैं। तो ये है ज्ञान, ये नाक को हम अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर कोई स्त्री पुरुष को प्रसन्न करने के लिए भगवान के अलावा, है ना, वो ऐसा ऐसा सेंट मारता है, तो उसका भी स्मेल आता है, वो ज्ञान है कि फिर ज्ञान नहीं है, मतलब वो ये दरवाजा अज्ञान से भरा हुआ है अभी भी। वो सेंट क्यों मार रहा है, खुद के लिए, ताकि वो स्त्री है तो पुरुष को अट्रैक्ट करे, और पुरुष है तो स्त्री को अट्रैक्ट करे। तो ज्ञान है अज्ञान है, ये दरवाजा, ये जो द्वार है, ये अज्ञान कार्य में लग रहा है ना। तो सतोगुण का मतलब क्या है बोल रहे, उसके सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित है। अभी आगे भगवान क्या बोलते हैं, हमारा 2 मिनट बाकी है। हे भरतवंशियों में प्रमुख मतलब अर्जुन, है ना, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अभी भगवान इधर और थोड़ा सकाम कर्म को एक्सप्लेन, रजोगुण को एक्सप्लेन किया है। उधर तो भगवान ने बोला था कि असीम आकांक्षाएं, तृष्णाएं, और वो सकाम कर्म में बन जाता है। इधर थोड़ा और दिया है जिससे हमें समझ में आता है कि रजोगुण क्यों गलत है। अत्यधिक आसक्ति, ये आसक्ति अगर भौतिक के लिए है तो गलत है, भगवान के लिए है अत्यधिक आसक्ति तो अच्छा है, क्योंकि आसक्ति रहित नहीं हो सकते, है ना। तो आसक्ति क्या है कि नहीं, आज एकादशी है, वैसे हम तो कल मनाने वाले हैं 31 तारीख को, ठीक है, तो हमारे लिए आज नहीं है। तो एकादशी है तो कुछ भी हो जाए लेकिन हम एकादशी करेंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति है एकादशी। इतना क्या आसक्ति है प्रभु जी, कभी कभी छोड़ दिया करो एकादशी। तो ये आसक्ति सही है गलत है, सही है ना, कि हम एकादशी पालन करेंगे कुछ भी हो जाए, उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना, एकादशी करना नहीं छोड़ेंगे। ये जो आसक्ति की भगवान के लिए आसक्ति है, ये अच्छा है। लेकिन कोई बोलता है कि भाई घर के लिए आसक्ति है, तो फिर वो आसक्ति अगर भक्ति के अवरोध नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि घर में आसक्त होंगे तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, और घर में ही हम फिर से जन्म लेंगे। इसलिए भौतिक आसक्ति को नहीं ही बोला है, लेकिन ठीक है, हम उतना शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन ये भक्ति के लिए आसक्ति डेवलप करना चाहिए। लेकिन ये अत्यधिक आसक्ति किसके बारे में, ये प्योरली भगवान रजोगुण में बोल रहे हैं, भौतिक चीजों के लिए, गाड़ी, घर, बंगला, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, बच्चे, है ना, घर में कुत्ते के साथ आसक्ति रहता है लोगों का। हमारे बाजू में एक आदमी रहता है, उसके घर में मछली है, वो कछुआ है, तो कछुआ और मछली के साथ आसक्ति, है ना। तो ये आसक्ति अच्छी नहीं है, ये रजोगुण का ये है। अगर वो भगवान के लिए हो जाए तो फिर अच्छी है। सकाम कर्म, ये तो मैं आपको बता दिया कि शास्त्रों में लिखे हुए कुछ नीति नियमों का पालन करना धन प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए नहीं। और ये इंपॉर्टेंट है, गहन उद्यम। गहन उद्यम मतलब बहुत कठिन काम करना, 15 घंटे काम करेंगे, हमको बहुत जल्दी अमीर बनना है ना, और दिखाना भी है लोगों को। तो फिर गाड़ी लेंगे महंगा वाला, उसका लोन बढ़िया होगा 20 लाख वाला, घर लेंगे 1 करोड़ वाला, उसका लोन बहुत होगा, सोफा लेंगे उसका लोन, एजुकेशन का लोन, है ना, ये लोन वो लोन, और अभी वो सब लोन फेडना है। इसलिए बहुत समय नहीं है हमारे पास भक्ति करने के लिए, हमारे पास पैसे कमाने के लिए समय है, तो हम 15 घंटा 16 घंटा काम करते उसके लिए। तो ये है गहन उद्यम, मतलब बहुत कठिन काम करना। तो इधर किधर लिखा है भगवान ने, इधर कर्म नाम लिखा है ना, तो बहुत कर्म करना। तो इसको प्रभा जी लिखते हुए लिख रहे हैं गहन उद्यम, ऐसे कर्म करना। तो कर्म अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये पैसे कमाने के लिए कर्म है,
तो गहन उद्यम। तथा अनियंत्रित इच्छा, अनियंत्रित मतलब कि जिसका इतना जरूरी नहीं है ऐसे इच्छा के लिए प्रयत्न करना। और एक रजोगुण का लक्षण है लालसा। लालसा मतलब ग्रेट, लोभ, कि मेरे पास बस 5 करोड़ है अकाउंट में, वो 500 करोड़ होना चाहिए, लालसा, है ना। या स्त्री पुरुष के लिए, स्त्री पुरुष को प्राप्त करने की लालसा, खाने की चीज प्राप्त करने के लिए लालसा, है ना। ये गाड़ी, वो गाड़ी, ऐसा गाड़ी, हर साल नई गाड़ी बदलना, लालसा, लोभ, है ना। तो ये लक्षण रजोगुण के हैं। और तमोगुण में क्या बोलते हैं भगवान, जब तमोगुण, तो ये लक्षण बता रहे हैं। सत्वगुण का लक्षण क्या बोला था, ज्ञान के सभी द्वार, शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित है। और रजोगुण में वो इच्छा, लालसा, ये सबसे है, इसके वजह से है ना, और उसके लिए बहुत काम करेगा। और तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में जब वृद्धि होती है तो वो उसके ऊपर क्या होता है, अंधेरा। अंधेरा मतलब उसके घर के ऊपर सूर्य प्रकाश नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। अंधेरा मतलब अज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ में नहीं आता है ना। और जड़ता, जड़ता मतलब आलस्य, प्रमाद, प्रमत्तता मतलब पागलपन, और मोह, वो मोह में रहता है, उसको क्या सही है क्या गलत है वो समझ में नहीं आता है। रजोगुण वाले व्यक्ति को एटलीस्ट समझता है कि भाई पढ़ाई करना चाहिए, उससे फायदा होता है, पैसे कमाना चाहिए, उससे सही जीवन बीतेगा। तमोगुनी वाला व्यक्ति आलसी रहता है, बोलते क्या पढ़ाई, बोलते है ना, पास हो जाएंगे कहीं कैसे भी, किधर भी जॉब कर लेंगे, कैसे भी जीवन जी लेंगे, है ना, नहीं तो कॉपी करके पास होंगे, नहीं तो किसी को मारेंगे पीटेंगे, वहां से चोरी डकैती करके पैसे कमा लेंगे, किसी को नुकसान करके पैसे कमाएंगे, किसी को फंसा के पैसे कमाएंगे। तो ये लोग आलसी होते हैं और मोह में होते कि गलत काम करेंगे तो चलता है। रजोगुनी वाले व्यक्ति को एटलीस्ट थोड़ा समझता है कि नहीं, अच्छे तरीके से कमाए, लेकिन बहुत कमाना है, भक्ति नहीं करना है। तो ये डिफरेंस लक्षण में इधर भगवान ने बोला है। और यह हो गया 13 नंबर। अभी आगे का हम बाद में देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत हाँ, प्रणाम. हरे कृष्ण. दार्शनिक म्हणजे काय? काय काय? दार्शनिक दार्शनिक मीन्स फिलॉसॉफी. फिलॉसॉफी. हा, त्याला म्हणतात दर्शन. दर्शन मीन्स हाऊ यू सी. त्याला म्हणून मग म्हणजे तुम्ही कसं दर्शन करता त्याला म्हणतात दार्शनिक. एखाद्या पॉइंटला हे लोक दाखवतात, त्यानुसार आपण त्याला दर्शन करणार, की ह्या पॉइंट बद्दल लोक काय फिलॉसॉफी सांगतात, असं त्याला म्हणतात फिलॉसॉफी. की भगवान निराकार आहे ही एक फिलॉसॉफी आहे, भगवान साकार आहे ही एक फिलॉसॉफी आहे, भगवान नाहीच आहे नास्तिक फिलॉसॉफी. आणि त्या दिवशी माताजींनी ते वानप्रस्थ वानप्रस्थ म्हणजे संन्यास आश्रम, तर ते पण तुकाराम महाराज म्हणजे मी 2-3 जे संतांचा ऐकला, ते वानप्रस्थशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही भगवत प्राप्ती. कारण ते म्हणतात की ते भौतिक ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याशिवाय तुम्ही त्याच्याशी बाहेर नाही येणार. म्हणजे कंटिन्युअस जे निरंतर नामचिंतन आहे किंवा मग निरंतर भगवत प्रेम प्राप्त करायचं, मग वानप्रस्थशिवाय पर्याय नाही. क्योंकि घर में रहेंगे तो आसक्ति कभी कम होने नहीं वाला है. कारण तुकाराम महाराजांनी पण हरिहर गडावर जाऊन 6 वर्ष एकटे राहिले. एकटेच राहिले. तिथे त्यांनी ते भजन लिहिलं ना, उच्चवल्ली आवा सोयरी वनचरी, तर त्याच्यात ते पूर्ण डिस्क्रिप्शन आहे किंवा आपुलाची वाद आपणाची कसा होतो हे तिथे गेल्यावर आपल्याला सगळं समजतं. तो एक पॉइंट. आणि ते आणि तो पण बरोबर आहे त्यांचं की काय धन कमावे उत्तम व्यवहारे आणि उत्तम विचारे वेची करी. हे उत्तम विचारे, उत्तम विचारे वेच करी म्हणजे इन्व्हेस्ट करा मग किंवा यूज करा. दाखवा. हा, तर आताचे जे रजगुण आहे ना, ते मला वाटतं की ते याच्यातच फसले आहेत सगळे. उत्तम विचारे, उत्तम व्यवहारे. हा, तर हे आहे की नाही, जे पाप कर्माने धन कमवतात. हा, जे पाप कर्माने धन. हा हा, तुकाराम महाराजांनी हे जे म्हटलंय, हो बरोबर आहे, बरोबर आहे. की कारण की डायरेक्ट तमोगुणातून तुम्ही सत्वगुण मध्ये नाही जाऊ शकत. तमोगुणातून पहिले रजगुण मध्ये जावं लागेल, मग सत्वगुणात. सीडी असतात ना, डायरेक्ट तिसऱ्या सीडीवर नाही पाव ठेवू शकत. पहिल्यावर आहे तर तमोगुणीवाल्यावर आहे, तर दुसरी आहे रजगुणवाली, तर त्याच्यावर पाय ठेवावं लागते, आणि मग सत्वगुणवाले नंतर त्याच्यावर पाय ठेवावं लागते. तसं हळूहळू जावं लागते.
तर तुकाराम महाराज जे पापी लोक गलत कामनी पैसे कमवतात आणि गलत कामामध्ये युज करतात, दारू, नशा, मटण खाणे, स्त्रीच्या हे करणे, तर मग त्यांना ते सांगत की बा चांगल्या मार्गाने कमवा, चांगल्या मार्गामध्ये लावा, पण सोबत भक्ती करा. ठीक है, हरे कृष्ण. ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है. एक म्हणजे जे हा जे लोक नेहमी रजोगुण मध्ये, आता खूप जे म्हणजे आता मी सांगितलं होतं तुम्ही योगा घ्यायला जा, खूप रिच आहे ते, तर त्यानंतर काही म्हणजे प्रॉब्लेमच नाही लागत. मग ते काऊन भक्तीमध्ये असं असं जायचं ते, कारण की पूर्ण आवरणच आहे ना की मला काही करायचंच नाही, काही घेणं देणंच नाही. गरजच नाही भगवंताची. हा, भगवंताची गरज. आता ज्या घरामध्ये फक्त 4 लोक राहतात, त्या घराला 12 रूम आहेत त्या घरी. तुमच्या कितीला का गरज आहे काही. आणि मला असं वाटत आहे म्हणजे आजचा ऐकून आणि तो अनुभव घेऊन की वी आर लकी की थोडस कमी पण होतं आणि अंडरस्टँडिंग आली, कमी पैसे पण होते आणि थोडस भौतिक सुख कमी होतं, त्यामुळे थोडीशी अंडरस्टँडिंग लवकर आली. नाहीतर जर रजोगुणीमध्ये पूर्ण मुक्त राहिला आणि फुल रिच राहिला तर तो व्यक्ती यायला खूप कठीण आहे. कंपॅरेटिव्हली कमी पैसे राहील तो व्यक्ती लवकर येईल, जास्त पैसे राहिलेला तो व्यक्ती येईलच नाही, येणारच नाही. मला म्हणजे तो 2-3 दिवसाचा एक्सपिरियन्स, आपला लास्ट मंथचा एक्सपिरियन्स आणि आज आपलं हे बोलणं, त्यामुळे असं मला वाटलं की ज्याच्याजवळ पैसे आहेत तर तू तर खूप कठीण आहे की पहिल्यापासून पैसे आहेत त्याला भक्तीमध्ये. बराबर है. तो ज्यादा पैसे वाले लोग इसलिए भक्ति नहीं कर पाते, इसलिए हमारे मंदिर में जितने भी लोग आके सुबह मंगल आरती में आते हैं, जप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसमें से एक भी करोड़पति नहीं है, क्योंकि करोड़पति लोग भक्ति नहीं कर सकते. उसमें से एक भी करोड़पति नहीं है. अच्छा, क्योंकि करोड़पति व्यक्ति को और पैसा कमाना है ना, तो बिजी रहता है वो. लेकिन कुछ लोग रहते हैं, उनका सुकृति रहता है और पुण्य कर्म रहता है, तो करोड़पति घर में जन्म लेंगे और भक्त बन जाते हैं, है ना. जैसे अल्फ्रेड फोर्ड है ना, अम्बरीश महाराज प्रभु है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो करोड़पति भी है और भक्त भी है, लेकिन उनकी संख्या कम है. मैक्सिमम क्राउड ऑफ डिवोटीज इज ऑफ मिडिल क्लास, है ना. हाँ, ऐसा. और उनको समय मिलता है, वो मैक्सिमम आते हैं घर में. अगर वो भक्त भी है और अमीर भक्त भी है, तो देखा जाता है कि वो अमीर होने के कारण मंदिर नहीं आ सकती ज्यादा. जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे जो है, वही ज्यादा मंदिर में आ सकते हैं, क्योंकि उनको समय मिलता है. अमीर लोगों का समय नहीं मिलता है, भक्त होने के बाद भी. ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते फिर, है ना. और अभी कल एकादशी है, आपको तो पता ही होगा कि हम इस्कॉन में कल मना रहे हैं 31 तारीख को. तो कल आपको अगर पॉसिबल है तो आप मंदिर में आइए, है ना. एकादशी का उपवास कीजिए, माला अधिक से अधिक माला जप करने का प्रयत्न कीजिए, है ना. और कल 31 है, एंड ऑफ द ईयर. तो जो कल 31 को करेंगे वो 1 से शुरू होता है, समझ में आपको, है ना. तो 31 को अगर कोई दारू पी के सोता है, तो 1 तारीख को सुबह उसका दिन शुरुआत कैसे हुआ, नशा में. 31 को रात को अगर कोई मटन खा के सोता है, तो एक तारीख को उसका सुबह पाप के साथ शुरू हुआ, मतलब उसका पूरा 1 साल भी अभी नशा में, दारू में, पाप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चला जाएगा, ऐसा अगर कुछ करता है. लेकिन 31 तारीख को पूरा दिन भर आप एकादशी है, और भगवान का नाम जप कीजिए, भगवदगीता भागवतम कृष्णा पुस्तक पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, मंदिर में आइए, दर्शन लीजिए, सेवा कीजिए. उससे क्या होगा, आपका 31 तारीख भक्तिमय हो जाएगा. तो 1 तारीख कैसा होगा, भक्ति में जाएगा, और 1 तारीख एक भक्ति में जाएगा, तो पूरा साल भक्ति में जाएगा. ठीक है, हरे कृष्णा. भगवद गीता यथारूप की जय. जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.